Good evening, Akshara. Hello. Sorry, it took longer than expected to get on stage. Hi. Well, Akshara, you've entered the film industry with a bang. और उसके बाद अब ये फिल्म फुल ब्लोन लंबी चौड़ी कॉमेडी Yes. कैसा रहा इसमें लाली बनना? It feels amazing to work with amazing actors again. I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film. So, and thank you, Manisa and TPG, for the opportunity. And thank you for giving me a lovely experience to all the actors. तो आगे बाकी एक्टर्स को बुला लेते हैं स्टेज पे. Ladies and gentlemen, can we Yes. hear it for Akshara first, please? Thank you. Thank you. लीडिंग लेडी के लीडिंग मैन, लड्डू जैसे अडोरेबल मिस्टर विवान शाह, आ जाइए. Hi, Vivan. Good evening, good evening. Hello. Now, looks like you had a lot of fun making this film. बहुत मजे किए इस फिल्म को Oh बनाने में. yes, बहुत ही मजे आए. It was a blast throughout. It was a lark for everybody. We just had a blast. It was laughing and rollicking all the time. It was amazing. It was so much fun making the movie that I'm sure it's going to be as much, if not more fun watching the movie. बट So that's- आपको प्रॉपर ऐसे रोमांटिक गाने वाने भी आप हाँ. कर रहे हैं उसमें, वो मुश्किल कैसा था. रहा विवान? वो वो बहुत बताओ मुश्किल था प्लीज. क्योंकि I'm more inclined towards comedy and buffoonery and that sort of thing, and to sort of do all those romantic scenes with a straight face, that was the challenge. विवान शाह, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट देखिए हमारी मूवी में विवान एक और लीडिंग मैन है ना जी? अभी हमने ऑन स्क्रीन रोमांस की बात की है तो इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है. अरे प्रिंस वीर मिस्टर गुरमीत चौधरी. गुरमीत, क्या तो आप गाने गाते हैं स्टेज पर ऐसे, मतलब उफ, पेड़ के बाजू में खड़े होकर nobody can do it better. गुरमीत, ये एक्चुअली मनीष जी ने करवाया है. बोला एक तरफ पेड़ और एक तरफ खूबसूरत अक्षरा आसन है, तो रोमांस किसके साथ करेंगे? मैंने कहा कि पेड़ तो कोई बात नहीं, अक्षरा साथ में, तो इससे अच्छा रोमांस क्या हो सकता है? बॉलीवुड में Thank you. कदम जम गए हैं गुरमीत, बॉलीवुड में कदम जम गए हैं. प्रिंस वीर के बारे में हमें बताइए, क्या है इस मूवी में आपका किरदार? वेल मेरा किरदार का नाम वीर है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजश्री की सारी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और ख़ासकर सलमान खान जो फिल्में करते हैं राजश्री के साथ, प्रेम का जो किरदार वो निभाते हैं. जब मुझे मनीष जी ने कहा कि वीर का किरदार निभाना है इस फिल्म में, तो मेरा होमवर्क था कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में प्रेम का एग्जैक्टली ये वीर है, और वो मेरा होमवर्क था. और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ. तो ये प्रेम है, बस नाम बदल गया है, वो वीर है. गुरमीत चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए गुरमीत, विवान, अक्षरा, शादियां दो हो रही हैं तो हमें दुल्हन भी दो चाहिए स्टेज पर, है ना जी? बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज पलक उर्फ कविता वर्मा. That's a beautiful gown, Kavita. Wonderful, sensational. I know, I can imagine. Tell me about it. Same boat. कविता, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड एक्टर हैं. इस मूवी में वो सारी की सारी आपकी जो थिएटर बैकग्राउंड है, एक्टिंग है, वो सारा एक्सपीरियंस काम आया, काम में लिया आपने पलक के कैरेक्टर को करने के लिए? I think it's better to be trained and then hone your skills. Like Gurmeet hones his body. He is he's a six-pack guy, and I think everybody knows that both Vivan and Akshara have a rich lineage to follow, and they all have been brought up in theatre background. If I know Not whatever. me. Not me. No, so Vivan, Nasir sir, so like it's like NSD again, and Ratna ma'am again NSD. So मुझे ऐसा लगता है कि it's really honor to be with them. It's a great honor. Well, this is your palak, ladies and gentlemen, Miss Kavita Verma. लेकिन ऑनेस्टली ना सर, एंड ऑनेस्टली मीडिया भाई बहनों, जब किसी लड़की की शादी होती है घर में, देन इट इज लेस अबाउट द दुल्हन, इट इज मोर अबाउट दुल्हन के पिताजी. शुक्ला साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर सौरभ शुक्ला. नमस्कार सौरभ सर, गुड इवनिंग.
सर अभी कुछ हफ्तों पहले ही आप बेटी की शादी करा रहे थे, अभी आप फिर बेटी की शादी करा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबों पर नाचते हुए नहीं दिखेंगे लगता है। इस बार कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है शादी कराने में। पिछली फिल्म में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जिसमें शादी करा रहा था मैं, उसमें छोटा डांस था, इसमें जरा बड़ा डांस है। तो सर बताइए सर आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मैं अब मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए कि अब मेरे को ये क्लियर हो गया, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ बताता नहीं हूँ। तो ऐसा है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो टिकट खरीदिए और आइए और देखिए। ठीक है। दुल्हन के पिताजी मिस्टर सौरभ शुक्ला। और एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, हम लोगों ने इस फिल्म में बहुत मज़े किए, और अक्सर ज़िंदगी में हर कोई मज़े ही करना चाहता है, करता भी है, बट ऐसा अक्सर कम होता है कि जब आप मज़ा कर रहे हो तो आपके काम में भी उतना ही मज़ा हो। एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. When I did the film, I had great fun, but when I saw it, I had better fun. So all the best to everyone. I think everyone did a great job in this. Thank you. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ हमारे उन एक्टर को जिनके बिना कॉमेडी फिल्में मुझे तो पर्सनली बड़ी अधूरी सी लगती हैं। लड्डू के मेंटोर बने हैं मिस्टर संजय मिश्रा। गुड इवनिंग संजय जी। संजय जी आप हर किस्म की फिल्में करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, हर किस्म की फिल्में करते अच्छा हैं। हुआ ये नहीं बोला हर किस्म के स्मगलिंग करते हैं। हाँ, हर किस्म की फिल्में करता हूँ मैं। सर ये वाला कैरेक्टर आपके लिए कैसे डिफरेंट रहा करने के लिए? कैरेक्टर देखने के लिए सौरभ ने बताया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये लाली की शादी में एक्टर्स दीवाने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की जी। एक्टर्स दीवाने थे और मज़ेदार था, सब कुछ मज़ेदार था। बॉम्बे में शूटिंग नहीं थी, बड़ौदा में किया था ना। हाँ तो बहुत गुजराती खाना एंड सब कुछ बढ़िया खूबसूरत था एंड बेस्ट अक्षरा एंड सब लोग थे, तो मस्ती नहीं, ये भी थे, वो भी थी, बुलाइए उनको। मिस्टर संजय मिश्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन। मनीष जी आपकी बाकी की अभी हम कास्ट को भी स्टेज पर बुला ही लेते हैं ना। मिस सुहासिनी मिले। सुहासिनी जी, सुहासिनी जी। किशोरी मैम, मिस किशोरी शाहने एंड मिस नवनी परिहार। मिस नवनी इज शी इज नॉट हियर। ओके ओके। गुड इवनिंग किशोरी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज परिचय कराएं। मैं सही यही सवाल पूछ रही हूँ सबसे, बट क्योंकि इतने If you could be there in the center. राहुल जी, can I also request you to come up on stage? Okay. Okay, Sorry, Akshara, my continue. question is, Yeah. what took you so long after Shamitab, the one, and another one is, what made you yes to film like Lali Ki Shaadi Mein Laddu Deewana? And another one, do you happy with Vivansha as a leading man? I hope Vivan take it on a positive note. I hope so, Will. Okay, which one do I answer first? In order? In order. Okay, what took me so long is the first question, right? What took me so long is because either I guess I didn't fit for those particular roles, and I finally found Lali, where I fit the role according to TPG and Manish Ji. So that's what took me so long. And why Lali? Because I found a lot of soul, a lot of emotion, like Sir said, and they're very real, genuine emotions, and there is a very realistic sense to the story. And the third question was, I'm so sorry. Vivan. Vivan. Vivan is the best leading man I've worked with so far. I have learned a lot from him, and so was Gurmeet. So I've enjoyed working with every single actor part of this film and everyone else, because they have taught me so much, and it has changed my thinking of performing. So hopefully you all like my performance. Okay, you said just right now, a few minutes back, you said there was offer coming in, but was not okay. You are not okay with it. What type of Not- offers were Not coming? me. when- It wasn't that I wasn't okay with it. They thought of me, but maybe I didn't fit the role, which is fair enough because that happens. And sorry, you were going to ask something else?
Do you think I don't know comedy is why. one of the most toughest genre to do? Yes, definitely. It's a lot harder than crying. It's very hard to make people laugh, but very easy to make people cry, and it is very true. So yes, comedy is very hard, a lot harder than making people cry or anything else. Yeah. The question is to Vivan. Vivan, we have so many senior artists in the film, which include Sanjay ji, Saurabh Shukla sir. There's so many, who have done so much in Hindi film industry. Post Happy New Year, now you're coming with a film that is Lali Ki Shaadi Mein Laddu, and that too with a leading man. Are you nervous? Yes, absolutely nervous because it's a huge responsibility for all of us, for Akshara, Gurmeet, and myself to be the leading people of such a film of this magnitude, and really a film which I really think will matter, which means because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians, which really matter a lot. Marriage, family. These are very human emotions, and especially for us as Indians, because I think हम बहुत जज्बाती हैं. Indians are naturally very emotionally inclined, and we're more emotional than other cultures, which are probably more cerebral. हम लोग और जज्बात से I think governed हैं, और I think as TPG said, the emotions of this film are very strong and will really I think affect the audience as well as the comedy. And as Akshara said, that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama, because it's easier to make people laugh than it is to make them cry, because comedy is it's a very technical thing, and it's something, and that doesn't just go for movies. I think it's the same case in real life. अगर असली real life में भी ऐसा है कि किसी को हंसाना और मुश्किल है rather than to make someone cry. You can make someone cry quite easily, but it's difficult to make them laugh. जैसे अभी भी अगर मैं कुछ जोक कहूँगा और लोग हंसेंगे या ना हंसेंगे, वो और मुश्किल है लोगों को हंसाना या रुलाना. Did you had a word with Nasir Saab before signing the film? This is the film which is offered to me, and that too with the leading man. जी. I mean everything that's offered to me, I ask him what he thinks of it and whatnot. गुरमीत, जैसे अभी होस्ट ने कहा कि अब तो चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में. Do you agree with this? I hope you take it on a positive note. Or what was the first reaction the moment the maker of the film approached you for this? मनीष जी से जब मैं पहली बार मिला और इन्होंने जब मुझे नरेशन दिया, और उसमें इस फिल्म में जो फैमिली और जो इमोशन है वो बहुत ही अच्छा. और मैं आपको बता दूं, कुछ सालों तक मैं टीवी करता रहा, और जो मेरा इमेज रहा, चाहे वो राम का, गीत का और पुनर्विवाह का, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि जब आपकी बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़े. तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी. एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है. और इतने सालों तो जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें. तो मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा. और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया, तो बहुत मज़ा आया. मनीष जी, सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया कहने अपने कोस्टार्स के बारे में. इतना मजा था इन दोनों के साथ काम करके, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ. अक्षरा आई थिंक इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर जनरेशन. शी इज ट्रूली रिमार्केबल, एंड यू गाइस आर गोना रियलाइज दैट व्हेन यू वॉच द फिल्म. आई मीन शी इज नेचुरल एंड शी इज अ फोर्स ऑफ नेचर. आई मीन शी इज द कूलेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग एक्ट्रेस. एंड गुरु के साथ तो यार इतना, मतलब, और दोनों से बहुत सीखने को मिला. दोनों से इतना सीखने को मिला, और इतनी आई थिंक जब वो जो कैमराडरी जो डेवलप हो जाती है रियल लाइफ में, वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होती है. मनीष जी, ऑन योर लेफ्ट एंड बिहाइंड, यहाँ कैमरे के पास. और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सारे स्टार कास्ट को. एंड ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड ये जो टाइटल है लाली की शादी में लड्डू दीवाना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये जानना चाहेंगे कि ये टाइटल कहाँ से आया, या ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल कहाँ से आप लोगों ने चूज किया? टाइटल 2-3 बार 4 बार डिसाइड करने के बाद फाइनली रीच किया था इस पे, क्योंकि ये टाइटल जो है ना, ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता. तो पहुंच गए राइट टाइटल पे. एंड गुरु भाई, ऑन योर सेंटर यहाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया. गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं?
हाँ भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सलमान खान का भी नाम देखिए, बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है। हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं उन सबको आई मीन थैंक्स बोलना चाहिए। सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है। और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ। वो जो किरदार प्रेम का है वो बड़े दिल के करीब है मेरे। और जब मनीष जी ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि इससे बहुत लोग, बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को, अब जो भी आपको किरदार मिलता है। तो मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और वो किरदार निभाना है। बस नाम बदल गया है। अगर वीर के बदले प्रेम भी होता तो आई थिंक बिल्कुल मैच करता है इसके साथ। ओके क्योंकि टीपी जी, जैसे सलमान खान की बात हुई है तो आपसे जानना चाहूंगा, वो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सलमान खान की बहुत अच्छी लगती हैं और आप Qualities. उससे बहुत ही क्वालिटीज? देखिए, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे मैंने कहा कि बॉडी एक तो बचपन में पता नहीं, जब उनके 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 जब गाने देखे तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए। तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई, अभी जिम मत जा। तो उनको देख के उनकी स्टाइल, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक फ़ैन से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट खोल सकता हूँ। ओके, अरे स्टार कास्ट से सभी से जानना चाहूंगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली को मिलेगा। हमने देखा। अच्छा ठीक है ठीक है। विवान जी, आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहेंगे। नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूँ। तो इसमें क्या है, दीवाना, वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है। और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक दो शादियां हो रही हैं और उनमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह है। जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉमेडी होती है। तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। गुरु भाई, जैसा कि हमने आपकी फिल्मों में, टीवी में भी हमने आपको रोमांस करते हुए देखा है, एंड आपकी पिछली फिल्म में हमने आपको एक्शन में और रोमांस दोनों करते हुए। मेरे कलीग ने अभी कॉमेडी की बात की, तो आपके लिए कॉमेडी करना कितना टफ था या इंटरेस्टिंग था? वेल जैसे विवाह ने कहा कि बहुत टफ होता है। रुलाना तो बहुत इजी होता है जेन्युइनली, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर जब आप शूट कर रहे होते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब आपके आपके एक्टर्स में अच्छी दोस्ती बन जाती है, जब आपके डायरेक्टर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा एक अच्छा चीज़ निकाल पाते हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है हमने एक टीम की तरह काम किया है। ओके टीपी जी, मेरा सवाल आपसे है सर। आपने कहा कि बहुत वक्त लगा फिल्म को, क्योंकि रिलीज की एक डेट आप ढूंढ रहे थे, और जिस तरह का हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ, जब हादसा ही कहूँगा उसको मैं, काबिल और रईस की स्क्रीनिंग को लेके जिस तरह की मुश्किलें आई, कहीं ये सब जो कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, जब स्क्रीन की मैं बात करता हूँ, तो उसी वजह से इतना सब कुछ वक्त लग गया कि किसी से क्लैश ना हो, किसी से मन मुटाव ना हो? डेफिनेटली मन मुटाव की बात नहीं है। ये मुझे खाली वीक का मिलता है। अगर दो पिक्चर आ रही हैं, पांच पिक्चर आ रही हैं एक साइड पे, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फेट, इजंट इट? सो नाउ व्हेन आई गॉट द बेस्ट टाइम, सो आई एम रिलीजिंग द पिक्चर. Do you think that there has to be some procedure where the film should not be clashed? For example, some big films should not come together at a one date on a one. So that's Time. what I'm saying. I waited for that only. I waited for that only. Now there is no other big picture. And कोई आ रही है तो क्या करें फिर? कभी you can never get a vacant week. कभी आपको मिल ही नहीं सकता कि आप अकेले आ रहे हो. It's not possible. But we should try not to have a clash with a very big picture. Okay, difficult question. When I started looking for actors, that time I had bound script. I had the script in my hand, so I knew what I want actually. So I started with Vivan and Akshara, that pair, that freshness. I was looking for a fresh pair, which, unusual fresh pair I was looking for. So when first I met Vivan and then Akshara, I don't know, simultaneously or one day, 2 days, here, there. And when I got both of them on board, then I got confidence, ki, okay, now things are going in the right way. And then eventually I signed Gurmeet and Kavita, all four. So when all
these four were there, then I knew that this film is going to be a different film as far as casting concerns, lead casting is concerned. And I've been working with Saurabh Sanjay ji, Darshan ji for long, around 10 years, 8 years. So they were in my mind. So I just told them they did the film. They liked the film, they did the film. Okay. I play Palak, as you saw, and I believe in a line by a novelist called Paulo Coelho. The line goes like, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. And my character is on the same lines. She is a die-hard lover, she loves to be loved, and she also sacrifices her love. And sometimes when I go back to Indian cinema, I feel that sacrifice is the best emotion. If you play it right, you have hit the target. And I think I've got awesome star cast with me. Akshara Hassan is ethereal on screen. She is a power-packed performer. And I think Gurmeet, you seriously need to watch out for him. He's amazing. And please don't underrate Vivan. He's gonna really blow it up. Please. And I'm telling you, I vouch for Vivan. Thanks We a all lot. vouch for each other, I guess. Hello. Hi, Director Sir. My question is here in the center. Yeah. Okay, yeah. My question is, with such a twisted and tangy marriage tale, how did you go about the casting? Since you've already talked about the 4 lead casts, can we talk about the other casting that you've done for the characters? See, Saurabh ji is playing Lali's father. Okay, and Darshan ji is playing Vivan's father. The story revolves around Lali and Laddu's family. Okay, this is a family where we go with the story. And Sanjay ji, there is a very interesting backbone, you can say, of the film, who is not in the family actually, but he talks. So he is one of the main this thing who is carrying the story away, forward. So Sanjay ji was the right person, so I spoke to him. And as Saurabh ji and Sanjay ji told that you have to buy ticket to know more, so I think I should stop now. Okay, my next question is to Vivan. Just now you mentioned Oscar Wilde's importance of being earnest. Don't you think it's a little risky to compare a Bollywood movie, masala movie, with the classical tale? No, I don't think so, because I think a lot of Bollywood movies, although they may not seem so, are definitely, they come from a literary tradition, and not just from writers from the West, but even from our country. जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो, देवदास जी, या तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हो, या तो आई थिंक आर ट्रेडिशन बहुत सालों से साहित्य के साथ एक संबंध है फिल्मों का. तो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ऑस्कर वाइल्ड. Thank you. We pick up a lot from, it's a kind of symbiotic relation from the theatre and from the literature. The cinema does have a kind of a relation with those two other mediums. Do we have any more questions? Yes, we do. Of course we do. Hi, Asira here. My question is to the star cast. The producer just mentioned that it took some time for him to find a single window for the film. How easy or difficult that wait is for the actors? Who would like to answer that? Well, it can be difficult sometimes, and not at times. It depends on what kind of impact you may have with your performance. So accordingly, having release, no release, I feel would affect accordingly. Yeah. Gurmeet, Vivan, Kavita, I would like you to answer the question as well. What is the question? How does the release affect your film? No, it doesn't really affect your. It doesn't really. You have to have patience. At the end of the day, in this line of work, in the movie business, it's very important for one to have patience, because there's always a right time for a film to release. So it's very important to have patience.
गुरु भाई, जो अभी अभी मैंने नोटिस किया कि आपके स्टार कास्ट में जितने भी आप रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो शादी के लड्डू आपने ही खाए हैं रियल लाइफ में, तो इन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे विवान एंड थोड़ा सा ज्ञान दो अभी भाई शादी के आपने बारे में। बहुत रिसर्च किया है कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे विवान, अक्षरा एंड कविता? नहीं, वो बात वही है ना, लड्डू जब तक नहीं होता है तो बड़ा दिल करता है कि लड्डू खा ले, और जब लड्डू आता है तो नहीं, मैं बोलूँ नहीं, देवीना बहुत मारने वाली है, नहीं हाँ, लेकिन बहुत लड्डू अच्छा होता है। तो अभी इस फिल्म की बात आते हैं, इस फिल्म में अभी देखते हैं कि लड्डू कितना दीवाना है, कौन किस पे दीवाना है। यस तू बाहर में क्योंकि अच्छा, और एक गुरु भाई, और एक सवाल, क्योंकि आपने बताया कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें भी कुछ शादी के लड्डू के टिप्स देंगे आप कि उनके पास कुछ? मैं कौन होता हूँ, आई मीन एज एन फैंस बोल सकते हैं आप। नहीं, हम सभी चाहते हैं कि शादी हो और इंतज़ार रहेगा डेफिनेटली। You know, Akshara just, Vihan just mentioned you are one of the finest actors in young generation. There are so many other actors who are doing really good in the industry. How do you see Alia Bhatt as a performer in the industry? You know, she's one of the finest actors we have. She's a brilliant actress. Actually, I think like she is really probably one of the finest actresses. She is truly amazing. I mean, she can play any kind of character, and she's one of the most she's probably the most versatile actress there is. I mean, and she's a powerhouse. She's amazing. I'm a huge fan of hers, as I think all of us are. Akshara, what's your take on that? I remember seeing from the time I've been seeing her work since SOTY, and I love the way she's grown and come into her own, and I really, really respect her as an actor. I love watching her on screen. It's beautiful watching her on screen, and very natural, with ease. It's really nice to see that in our generation, and well done for her. Kudos, Alia. And great personality also. Really cool, hip kind of personality. Really like a real rock star she is. Okay, you appreciated a lot, Akshara, to her. But when we come in a professional front, do you see any competition, you know, with Alia? See, there's always competition, even in high school. Sports, studies. So, fortunately, I've gotten to meet her, and I think she's a wonderful person. And if we don't have competition in life, then we'll get lazy and we will start stagnating with our work. So for me, if it's competition, then I would say she challenges me, because if she can do it and she inspires me, then I would like to do my best as well. So it's no competition, it's just something which helps me do better. So thanks, Alia. All right, we're going to take the last two questions now, if there's any. गुरु भाई, एक आखिरी सवाल ये है सर, मतलब आप तो ना गुरु भाई के घर पहुंच जाओ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हाँ भाई बोल। Last two questions, ladies and gentlemen, please. अगर देवीना जी ने अगर ट्रेलर देखा हो या आपने उन्हें दिखाया हो तो उनका क्या रिएक्शन था, या अगर कुछ बताना चाहें आप? नहीं जी, उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। आई थिंक 2 बजे आज ट्रेलर लॉन्च हो गया होगा अभी शायद। हो गया। आई एम श्योर कि उन्होंने सबसे पहले वो शूट कर रही हैं, और डेफिनेटली उनको बहुत इंतज़ार है देखने का, और आई एम श्योर कि अभी फ़ोन मेरे पास नहीं है, उनके पास कॉल आ गया होगा, और आई एम श्योर कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और सबको बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे ही मैं मिलूंगा तो उनका फीडबैक ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उनसे? आखिरी सवाल। उन्हें दोनों पूछ लिया ना। अक्षरा जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेलर था, हमने देखा। Thank you. आपकी भी एक्टिंग बहुत ही पसंद आई ट्रेलर में, हमने जितना भी। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ ओवरऑल? बहुत खूब एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा है मैंने सारे एक्टर्स से। एक्सपीरियंस उनके with all the entire star cast, I had a brilliant experience. I learned a lot, and I'll never forget this experience. एंड जो सारे स्टार कास्ट हैं, विवान, कविता, सभी के साथ पे कैसी सेट पे कैसी बॉन्डिंग रहती है? मेरा ज़्यादा काम विवान, गुरमीत और सौरभ सर और नवनी जी के साथ थी। तो मैं उनके साथ तो बहुत बढ़िया था, तो वो बोल सकती हूँ, क्योंकि उनके साथ ही ज़्यादातर काम हुई थी। डिफरेंट था, अलग था, क्योंकि ये अलग एक्सपीरियंस है, अलग जॉनर है, सो बहुत कुछ नया सीखने को मिला है।
गुरमीत की बात करें काफ़ी वर्सटाइल एक्टर है टीवी के, तो बॉलीवुड में आपका कैसा वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग है, तो वो समझने के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आखिरी सवाल ये कि जो कंपटीशन की बात है यू एंड आलिया की, जो क्या कैसे देखते सी वो कंपटीशन नहीं है, जैसे मैंने अंदर बोला है, वो कंपटीशन रियली नहीं है। कंपटीशन होगा तो वो स्कूल की जैसा हेल्थी कंपटीशन है, क्योंकि वो नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एंड फॉर मी I think she's a very good actress. I respect her and I wish her all the luck and success that she wishes for. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कविता जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आने की शादी में। Thank you, thank you. ब्रिलियंट ट्रेलर हमें देखने को मिला, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में ओवरऑल? सी ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। मैं कहना चाहूँगी कि रोमांटिक कॉमेडी है, और कॉमेडी के साथ जब हम जज्बातों को पिरोते हैं तो इट बिकम्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल टू वॉच। जब हम अपने जज्बात, बिकॉज रिलेशनशिप के बिना कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं चलती है, और रिलेशनशिप हमेशा एक वजह से होता है, एक रीज़न से होता है। और मैं पलक का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो विवान और अक्षरा यानी कि लड्डू और लाली के बीच में एक ऐसा ही जुड़ाव है जो किस तरह से दीवाना है, और क्यों दीवाना है ये आप आके देखिए और लड्डू खाइए। ओवरऑल गुरमीत है, विवान है और कई सारे मजे हुए कलाकार हैं, तो कैसा रहा इन सभी के साथ? हाँ, आई थिंक विवान इज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही टैलेंटेड है, और अक्षरा इज़ सुपर टैलेंटेड। और इन लोगों के साथ पेसअप करना, इन लोगों के साथ अपनी एक्टिंग को हॉर्न करना एक मेरे लिए चैलेंज था, और आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।